मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि जब हमें भी ना सिर्फ वोट को इज्जत देना मगर कुछ थोड़ी बहुत बगावत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी जमहूरियत बढ़ सकती है। इमरान खान साहब पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे, जूते पहन भी लेंगे, और मैं यकीन से कहता हूं उससे ज्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई। खौफ ज़दा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे, और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये उनकी स्टेटमेंट है, बड़ी अहमियत की हामिल है। क्या उनकी मुस्कुराहट का मतलब लिया जाए? क्या बिलाखिर वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? अज़हर जावेद साहब चूँकि लंदन बैठते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अज़हर साहब फरमाइएगा, क्या आपकी सुनगुन है? क्या वाकई कोई इरादा बना लिया नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर वापस आने का? जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। इरादा तो उनका पहले दिन से ही है। वो जब भी यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, और इवन जो नमाज भी पढ़ते हैं वो भी कसर नमाज पढ़ते हैं जो सफ़र की हालत में पढ़ी जाती है। इवन जुमे वाले दिन भी वो यही सूरत हाल होती है। तो वो उनका आने का बिल्कुल इरादा है। वो बिल्कुल जो आज भी उन्होंने बात की कि जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द, अब कितनी जल्द हो सकता है, चंद हफ्ते हैं या 1-2 महीने हैं। वो नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो अपने ज़हन में एक प्लान बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा हुआ कि क्या करना है और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। जो यहाँ लंदन का एक सर्द मौसम है, उसमें अगर कहीं गर्मी देखी जा रही है तो वो हसन नवाज साहब का ऑफिस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी तो लंदन तकरीबन बंद हो गया है क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, लेकिन उस ऑफिस की जो मुस्लिम लीग नून का टेम्पररी हेड ऑफिस है, वह उनकी रौनकें बहाल है। आप रोज़ाना वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। रोज़ाना नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के सलाह मशवरे कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों से भी, दूसरे लोगों से भी। तो जिसमें सबसे अहम जो मशवरा यही होगा कि कौन सा वक्त सही होगा उनके पाकिस्तान वापस जाने के लिए। एक आध उनका मेडिकल प्रोसीजर है, वो भी है, लेकिन उनका इरादा है बिल्कुल है। और किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं? मुलाकातें आम लोगों से भी हो रही हैं और ख़ास लोगों से भी हो रही हैं। अगर आप लंदन आए, हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो जाए। अच्छा। तो वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो तो मेरा ख्याल है जी। मगर ये आप कोई अपनी वाज़े असेसमेंट बताएं ना। हाँ। कोई तारीख दें, कोई हम भी समझे। जनाब अज़हर जावेद साहब जो है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शामी साहब, हम तो आपके शागिर्द हैं, नज़र रखना हमने आपसे ही सीखा है। तो बात यह है कि मेरी जो असेसमेंट है, जो कह सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी है। फरवरी मार्च हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और जो मेरा जो असेसमेंट है उसमें सबसे अहम जो काम है, जो सबसे अहम चीज़ जो मुस्लिम लीग नून देख रही है इस वक्त, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका ख़त्म होना है और उनकी अहलियत है। मेरी जो असेसमेंट है कि नवाज शरीफ साहब ही अगले इलेक्शन में एज ए फ्रंट रनर जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी लीगल टीम जो है उनके खिलाफ जो मुकदमात है वो ख़त्म करे। और जो फरवरी मार्च आप समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो सकती है। ये जनवरी में फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट बहुत है। पिछले 6 महीने भी पहले भी देखा, साल पहले भी देखा, लेकिन इन दिनों में उनकी माशाल्लाह जो स्माइल है वो भी ज़्यादा है, खुश भी ज़्यादा लग रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ से वो परेशान भी हैं, जहां उनको मशवरे दिए जा रहे हैं इन हाउस चेंजेस के, जिसके वो पहले खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि महंगाई की वजह जो उन्हें फीडबैक मिल रहा है, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर वो उनको काफ़ी परेशानी भी है। और जो सरदार अय्याज सादिक साहब अभी आया था, उनका जो दौरा था वो बड़ा अहम था। बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है उसमें तय हुई हैं। उन्होंने कोई अहम जो पार्टी की लीडरशिप है उसका मैसेज भी दिया है। लेकिन एक बात तय है कि उनका डायरेक्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं है, लेकिन दूसरे हो सकता है, दूसरे थ्रू जो उनके सेकंड टियर लीडरशिप है उससे बात हो रही हो, लेकिन कॉन्फिडेंट वो काफ़ी हैं। जबकि इसहाक डार साहब आज भी उनके साथ बैठे हुए, तो कलीदी उनके मुशीर इस वक्त इसहाक डार साहब ही हैं। जो और इसहाक डार साहब तो मेरे ख्याल है शायद मईशत को ठीक करने के अपने मंसूबे बना रहे हैं। हमने जब आप इसहाक डार साहब को भेज दें, क्योंकि उनकी तो देखे ना, उनका तो वो कानून बन गया है कि उनको अब हलफ उठाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल उनको कहें कि आ जाएं, हलफ उठा लें सेनेट का। बिल्कुल, उनकी सीट तो बच गई है अब, क्योंकि पहले उनकी नज़र थी हुकूमत की।
इसहाक डार साहब इस वक्त जब भी हमने उनको देखा तो वो मईशत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, वो अपने अंदाजे लगा रहे होते हैं, अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई एक किचन कैबिनेट जैसे शैडो कैबिनेट टाइप चीज होती है, वो एज ए कोई और करे ना करे, इसहाक डार साहब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अकेले ही काफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब जो है, ये अजहर जावेद साहब की अपनी रीडिंग थी, लंदन बैठ के जो उन्होंने असेसमेंट की उसके मुताबिक उन्होंने अपना तज्जिया मतलब आपकी खदमत पेश किया है। एक राय ये भी है कि वो जो नवाज शरीफ साहब का बीइंग फ्रंट रनर वाला ऑप्शन है, शायद वो मुमकिन ना हो पाए, और ये बात दुरुस्त है कि जब तक उनके खिलाफ मुकदमात की कोई सूरतगरी नहीं होती तब तक शायद उनकी वापसी भी मुमकिन ना हो पाए, ये भी अर्ज किया जा सकता है। एक बात यह है कि एक मुस्लिम लीग नून जो है ना, और नूनी अपोजिशन पूरी जो है, उसके अंदर एक नया जोश व खरोश पैदा हुआ KPK के बल्दियाती इंतखाबात के बाद, और अब उसकी तौजीहात है। ख्वाजा आसिफ साहब भी आज यही बयान कर रहे थे कि हाथ उठ गया है। सुनाओ जरा। और हाँ जी सुनाए जरा, देखिए ख्वाजा साहब का जो इशारा किया शामी साहब ने, वो क्या फरमाते हैं। PDM ने जो उनकी सिंध गवर्नमेंट वाले फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, तो ये PDM की गलती थी। मैं फ्रैंकली कहता हूँ, हो सकता मुझे इस पर गालियाँ पड़े सोशल मीडिया पे, लेकिन वो PDM की गलती थी। वो नहीं लूज़ करना चाहते, और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे उनकी सोच के मुताबिक जो है वो फैसला दुरुस्त था। रहा कि वो चाहते, ये भी उनकी एक वैलिड ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि हमारा दूसरे सूबों में भी हिस्सा जो है ना इंक्रीज़ हो, ताकि एक फिर फेडरल पार्टी का एक जो है वो शक्ल इख्तियार करके पीपल्स पार्टी जो है आए। अच्छी बात है, तो उनकी बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। ये कल वो एतराफ़ कर रहे थे कि वो जो PDM वाला मामला था उसमें पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए थी, उनके साथ चलना चाहिए था, उसका एतराफ़। देखिए, अब ये तो बाद अज़ वक्त वावेला है ना। अगर पहले हल्ले में नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की जाती तो, और अगर वो कामयाब भी हो जाती, तो आज इमरान खान साहब एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद होते। और जो उनकी हुकूमतकारी है, जो उनकी गवर्नेंस है, वो इस तरीके से वाज़े ना होती जिस तरह अब हुई। तो एक तो आप देखिए कि अब वोट ने अपने आप को मनवाया है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था PTI का, KPK का, बिलखुसूस कि वो इजला पहले वादी जो है पेशावर की, उसके गिरदोनवा का इलाका, वहाँ पहला मरहला जो भी हुआ, वहाँ उसकी ताकत में कमी वाक़ई हुई है। अब ये समझा जा रहा है कि अब गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, अपोजिशन की। अपोजिशन। अब PTI अपने तौर पर जो बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला है KPK का, उसमें अपनी सफ़ेद दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन समझ रही है कि वहाँ इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद पंजाब में होगा, और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता है।